अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत मोहतरम सामीन। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की फ़कीर नगरी किताब मेरे हाथ में है। आप देखें इसका टाइटल कितना खूबसूरत है और इसमें से एक ऐसा चैप्टर मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है जिसको पढ़ के मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था। और इसका टॉपिक है जी बाअदब बानसीब। और आपने ज़िंदगी में भी देखा होगा कि वाकई जो अदब करना जानते हैं वाकई उनके नसीब बहुत ऊंचे होते हैं। और जब रूहानियत की राह पे कोई चलता है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अदब के हुनर से वाकिफ़ हो। और वो जो कहते हैं ना कि मोहब्बत में अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो बस ऐसी ही बात है कि अगर हम कहीं भी मोहब्बत का दावा करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि हम उसका अदब कितना करते हैं। और मुर्शिद का अदब किए बगैर मुर्शिद से कुछ सीखा नहीं जा सकता। तो जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब के दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू इसमें क्या फरमाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। मुर्शिद से मोहब्बत, हुसूल इल्म और रब के कुर्ब का जरिया, ये है जी सब टाइटल। नशिस्त नंबर 8 है। और जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि एक ज़माने में बगैर ये जाने कि इस विर्द या वजीफ़े के मेरी रूह या मिसाली जिस्म पर क्या असरात मुरतब होंगे, बगैर किसी साहिब इल्म से पूछे खुद अपनी मर्जी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना शुरू कर दिया। इसके बहुत जल्द असरात मुरतब हुए और मेरे जिस्म से ऐसी वाइब्रेशंस निकलने लगी जिनसे चलती हुई चीज़ें रुक जाती थी। जी मेरे अच्छे सामाइन, आपने अगर प्रीवियस एपिसोड्स सुनी हैं जो हमने आपके साथ शेयर की थी तो उसमें शाह साहब ने इसकी डिटेल भी बताई थी कि उन्होंने पंखे की तरफ देखा और पंखा रुक गया, एसी की तरफ नज़र की तो वो चलता चलता रुक गया। और ट्यूबलाइट की तरफ देखा तो वो भी रुक गई। और उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि ये कर क्या रहे हैं आप। तो शाह साहब फरमाते हैं कि मैं बाहर निकला तो एक साइकिल वाला जा रहा था तो उसकी साइकिल की तरफ देखा तो वो भी चलती चलती रुक गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आप सुनना चाहें तो हमारी प्रीवियस एपिसोड ज़रूर सुनिएगा, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। तो जनाब यहाँ शाह साहब फरमाते हैं कि असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही पावरफुल ज़िक्र है। ये अपनी असल में जलाली है। इसको पढ़ने में बहुत अदब आदाब की ज़रूरत रहती है। कुछ एस्पेक्ट्स में इसके असरात जमाली भी हैं। बिस्मिल्लाह की बे, सीन और मीम में बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहला हर्फ बा रब ताला की तख्लीक की सिफत और कुदरत से मुतालिक है। मुख्तलिफ औलियाए किराम ने इसकी तोजी अपने अपने अंदाज में बयान की, लेकिन बुनियादी निचोड़ और मतलब सबका एक ही रहा कि बे रब ताला की तख्लीक करने की कुदरत और सिफत को डिपिक्ट करता है। सीन रब ताला की सना और उसकी अजमत को जाहिर करता है। मीम रब ताला के गफूर रहीम होने, उसके माफ़ कर देने और बख्श देने की कुदरत और सिफत को डिपिक्ट करता है। ये सब इल्म की बातें हैं जिन्हें सीखने से पहले अदब का करीना सीखना बहुत ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, इल्म हासिल करने से पहले लाजिम है कि इल्म हासिल करने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान बाअदब हो जाए। जनाब अबू अब्दुल्ला बल्खी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। आपने फरमाया, इल्म हासिल करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान अदब का करीना सीख ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मुझे किसी साहिब इल्म के बारे में ये पता चले कि वो तमाम गुजरे हुए उलूम और तमाम आने वाले उलूम से भी ज़्यादा इल्म रखता है तो मुझे उनसे ना मिलने का दुख नहीं होगा, उनकी महफिल में ना बैठने का दुख नहीं होगा। लेकिन अगर किसी शख्स के बारे में ये पता चल जाए कि वो अदब का पाबंद है तो ऐसे शख्स से ना मिलने का दुख मुझे बेपनाह होगा। ऐसा आदमी जो बाअदब है और तमाम आदाब को मलहूज़ खातिर रखता है वो कभी तही दामन नहीं रहता। तमाम उलूम दीनी, दुनियावी, रूहानी को हासिल करने का बुनियादी उसूल अदब व एहतराम ही है।
جب تک آپ کتاب کا ادب نہیں کریں گے، استاد کا ادب نہیں کریں گے، اسکول و کالج کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا ادب نہیں کریں گے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، تب تک آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بہت چھوٹے تھے، شاید کلاس 1 یا 2 میں پڑھتے تھے، اس وقت اگر کتاب زمین پر گر جاتی تو بڑے بزرگ ہم سے کہتے تھے کتاب کو زمین سے اٹھا کر پہلے چومو پھر اس کو رکھو۔ در حقیقت کتاب کو چومنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ دراصل ان بزرگوں کا ہمیں ادب کا قرینہ سکھانے کا انداز تھا۔ چونکہ کتاب سے ہمیں علم ملتا ہے، اس لیے اسے احترام دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے بزرگ ٹیچر کا بے پناہ ادب کرواتے تھے۔ روحانیت میں بھی جتنے صاحبان علم گزرے ہیں، ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اگر انسان کچھ نہ سیکھے، کچھ نہ کرے، صرف باادب ہو جائے تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ ایک بار میرے مرشد صاحب بہت موڈ میں بیٹھے تھے، گفتگو کے دوران سڈنلی بڑے جوش میں فرمایا، میاں منتوں کا کیا ہے، منتیں تو ان میلے کپڑوں کے ڈھیر سے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ان کے میلے کپڑے ایک کونے میں رکھے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ بات تو یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو۔ جناب اس کے بعد جناب سید یعقوب علی شاہ صاحب نے کیا فرمایا، جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔